वेलकम स्टूडेंट्स, मिशन 100 चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमितीय महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्वसमीकरण सिद्ध कर रहे हैं, जिसमें से एक सर्वसमीकरण का चयन किया आज आपके लिए, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के बोर्ड एग्जाम में पूर्व वर्षों में कई बार ये सर्वसमीकरण आ चुकी है। तो आपको इस सर्वसमीकरण को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। सर्वसमीकरण में दो लेफ्ट हैंड साइड दी है। देखिए, पहला पक्ष, दूसरा पक्ष, ये दो लेफ्ट हैंड साइड है। इन दोनों का मान हमें हल करके ये राइट हैंड साइड लाना है, मतलब टेन स्क्वायर लाना है। तो देखिए, पहला भाग लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट में हमें क्या दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए, अंश और हमें दो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण दी है हमें। अगर आप जानते हैं, हमारी मूलभूत त्रिकोणमितीय तीन सर्वसमीकरण होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन मूलभूत त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण होती है। तो देखिए, दूसरी और तीसरी सर्वसमीकरण, 1 प्लस टेन स्क्वायर दूसरी सर्वसमीकरण और 1 प्लस कोट स्क्वायर तीसरी सर्वसमीकरण। सीधा सर्वसमीकरण का मान दिया है हमें अंश और हर में। हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। ये सर्वसमीकरण जो हमने लिखी वो थीटा न्यून कोण के रूप में है। यहाँ दिए गए प्रश्न में न्यून कोण ए दिया साथ में, तो यहाँ न्यून कोण परिवर्तित हो सकता है, ए बी सी डी थीटा फाई वगैरह कुछ भी। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर ए। और बटे में देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। तो अंश और हर को इन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के अनुसार हम चेंज करते हैं, इनकी मान लिखते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर जो मान आया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, तथा जो हर में अपने पास मान आया है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। ये दोनों मान यहाँ इसमें लगाएं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिखें, सेक स्क्वायर ए, और बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह क्या लिखें, कोसेक स्क्वायर ए। इस प्रकार दोनों सर्वसमीकरणों के अंश और हर में मान रख दिए हमने। अब सेक और कोसेक को साइन कोस में चेंज करें, तो आप जानते हैं सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो इस सेक एक के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस। देखिए, कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा कोस थीटा। और कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा। तो हमें क्या करना है, सेक और कोसेक को साइन कोस में चेंज करना है। तो इस सेक स्क्वायर की जगह हम 1 बटा कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। जब सेक 1 बटा कोस होता है तो सेक स्क्वायर 1 बटा कोस स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, जब कोसेक बराबर 1 बटा साइन होता है तो कोसेक स्क्वायर बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1 बटा कोस स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर। जैसे ही मानों को दोनों को हम परिवर्तित करते हैं आगे, 1 बटा कोस स्क्वायर ए, किसको चेंज किया हमने, अंश को, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है, कोस। कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब इस अंश के गुणा में हर को लाकर लगाएं तो मान पलटेगा। 1 बटा कोस स्क्वायर ए है अंश,
इसकी गुणा में हर को लगाएं तो ये पलटेगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, बटे में एक आएगा, साइन स्क्वायर ए बटा एक। अंश अंश को गुणा करें, साइन स्क्वायर ए को एक से गुणा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए को एक से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो अंश और हर का अलग अलग गुणा करने पर ये मान आ गया अपने पास। अब देखिए ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, तो क्या उसको हम ए बटा बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? अंश का स्क्वायर बटे हर का स्क्वायर हो अपने पास, तो अंश बटा हर का सम्मिलित स्क्वायर लगा सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए है, इसको साइन ए बटा कोस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन ए बटे कोस ए का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं साइन ए बटा कोस ए क्या होता है? टेन। अगर साइन में कोस का भाग दिया जाए, ये समझ होते हैं अपने त्रिकोणमितीय सरलरेखाओं के अनुसार, इस प्रश्नावली के अनुसार साइन में यदि कोस का भाग दिया तो क्या प्राप्त होता है हमें? टेन। तो टेन ए का होल स्क्वायर, साइन बटा कोस को टेन लिखा, टेन ए का होल स्क्वायर खोले तो बन जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो ये मान क्या प्राप्त हो गया हमें? राइट हैंड साइड। इस प्रकार से अपना एक पक्ष, ये पहले लेफ्ट हैंड साइड सरल के हमने, और इसका मान क्या प्राप्त कर लिया? टेन स्क्वायर ए। अब दूसरी लेफ्ट हैंड साइड ये है अपने पास, इसको हल करें और इसका भी मान क्या लाना है हमें? टेन स्क्वायर ए। चलिए दूसरी लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, ये इसको हमें हल करके इसका भी मान क्या लाना है? टेन स्क्वायर। तो देखिए मान हमें टेन में लाना है, तो अंश के अंदर वाला मान देखिए टेन में है, ये बटे वाला मान जो कोट है इसको हम टेन में चेंज कर लें। और वैसे हम जानते हैं टेन और के कोट होता है वो दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। टेन को एक बटा कोट लिख सकते हैं, तो कोट को एक बटा टेन लिख सकते हैं। इस कोट को चेंज करना चाहिए टेन में, इस कोट को तो यहाँ क्या लिख सकते हो? एक बटा टेन में। देखिए 1 माइनस टेन ए अंश लिखा हमने, एक बटा एक लिखा यहाँ पर, और माइनस ये जो कोट ए है इसको चेंज करके इसकी जगह क्या लिख लेंगे? इस कोट के स्थान पर एक बटा टेन है, क्योंकि कोट का उल्टा क्या होता है? टेन, और इसका होल स्क्वायर प्रश्न के अनुसार। अब बटे वाला जो है इसको हम सरल करें, तो इसके लेस से क्या आएगा? टेन ए। जैसे इसका लेस हमने टेन ए लिया और ए का भाग टेन में दिया, तो टेन का एक से गुणा करने पर आ जाएगा टेन ए। ए का भाग टेन में टेन बार, टेन का एक से गुणा कराएंगे टेन ए, माइनस टेन का भाग टेन में देंगे एक, ए का एक से गुणा करेंगे तो एक। तो ये हर में हल करने पर ये मान आ गया अपने पास। इस मान को इस अंश वाले मान के गुणा में लिखें। देखिए 1 माइनस टेन ए के बटे में एक लगाया, ये जो अपना अंश था इस अंश के बटे में पहले एक लगा लिया, और इसकी गुणा में इस मान को लगाए के मान पलटेगा, ये जाएगा ऊपर अंश में क्या? टेन ए। टेन ए ऊपर चला गया हर वाला, और ये अंश वाला बटे में आ गया टेन ए माइनस एक, टेन ए माइनस एक, और इसका अपने पास क्या है? होल स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस टेन ए और टेन ए माइनस एक क्या समान है? हालांकि मान तो समान है लेकिन इनमें चिन्हों का फर्क है, एक प्लस का टेन माइनस का, टेन प्लस का एक माइनस का, इन दोनों में चिन्हों का फर्क है, चिन्ह हमें समान करना है। किसी में प्लस माइनस का चिन्ह अगर मान लीजिए असमान को समान करना है, तो दोनों में से किसी एक में से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लीजिए। यदि इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लें तो एक प्लस का बन जाएगा, टेन माइनस का बन जाएगा। इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लें तो एक माइनस का हो जाएगा, टेन प्लस का हो जाएगा। दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, या तो अंश वाले को चेंज कर ले चाहे हर वाले को चेंज कर ले। वो देखिए आगे मैं यहाँ पर एक बार बड़ा क्वेश्चन लगा रहा हूँ। पहले मान में इसका यदि माइनस का चिन्ह हमने कॉमन लिया तो टेन को पहले ले लें, माइनस का था प्लस का हो गया, और इस ए को उधर ले जाएंगे क्या बन जाएगा? माइनस का। इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया, और बटे में एक, और गुणा में बाकी पद है जैसे लिखो, टेन ए और बटे में टेन ए माइनस एक। देखिए टेन ए माइनस एक, टेन ए माइनस एक कट जाएगा, तो यहाँ क्या है? माइनस का एक। तो कोष्टक में माइनस का एक आया यहाँ पर, इसका गुणा किससे? टेन ए से,
यहाँ अंश में -1 आया, यहाँ tan a और बटे में 1 का होल स्क्वायर। जब -a का tan a से गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस का tan a, और इसका वर्ग करेंगे, माइनस के चिन्ह से समान चिन्ह का गुणा करेंगे, क्या बनेगा, प्लस का, तो चिन्ह हो गया प्लस का, और tan a का वर्ग करने पर बन गया tan स्क्वायर a। इस प्रकार से राइट हैंड साइड प्राप्त हो गई। तो इस एक ही प्रश्न के अंदर दो लेफ्ट हैंड साइड दिए, इन दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हमें मान क्या प्राप्त करना है, tan स्क्वायर a। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पूर्व सालों में बोर्ड एग्जाम में 6 अंक में आया हुआ है। तो इसकी और पूरी आने की संभावना है, आपको इसको अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। अगली वीडियो में और हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण इंपॉर्टेंट सिद्ध करना सीखेंगे। ओके, थैंक्स।